वहां से प्रहलाद भक्त हो गया। अब प्रहलाद अपने प्रभु का नाम ले रहा, पिता की जय जयकार नहीं कर रहा है। तो पिता को हिरण्याकशिपु को बुरा लगा कि मेरा पुत्र और विरोधी का नाम ले रहा है। तो बोले अभी छोटा है ये, क्या करे? बोले इसको विद्यालय भेज देते, वहां से समझ कर पढ़ लिख कर आ जाएगा। इनके जो कुल के आचार्य हैं वो दो लोग हैं, संड और अमर, संडामर, गुरुकुल चलता है वहां पर। तो वहां पर सभी बच्चों के साथ इसे भी भेज दिया गया। अब जब सारे बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता कि हमारे भगवान हिरण्याकशिपु हैं, प्रहलाद जी वो पढ़ते नहीं हैं। एक दिन संडामर्क जी कहीं निमंत्रण में चले गए और प्रहलाद जी ने कहा आज हम पढ़ाएंगे। प्रहलाद जी ने सारे बच्चों से कहा जो हम पढ़ाएं वो पढ़ो। बोले क्या? बोले सावय मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गोलानुवाडोति हरौ करौ हरे मंदिर मर्जनादिषु श्रुतिम चकारात श्री विष्णु कीर्तनम। कहा भगवान का भजन करो, विष्णु की पूजा करो, यही सब कुछ उनको बता दिया। और सब यही पढ़ रहे थे और तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा क्या पढ़ रहे हो? किसने पढ़ाया? कहा प्रहलाद ने पढ़ाया है। कहा खड़े हो जाओ, तुम राजा के बेटे हो, गलत काम करते हो। क्यों किया? और जैसे संडामर्क जी ने प्रहलाद का कान पकड़ा तो संडामर्क भी कहने लगे सीताराम 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 कहिए, ये जाई विधि राखे राम ताये सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताये विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताये विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताये विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताये विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताये विधि रहिए, जाए विधि राखे राम ताये विधि रहिए। अरे संडामर्क जी भी यही बोलने लगे, कान छोड़ दिया। कहा भैया, राजा से कहा महाराज ये आपका बालक हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ये नहीं पढ़ता और बच्चों को बिगाड़ रहा है। हिरण्याकशिपु गुस्से में उठे और उन्होंने कान पकड़कर दंड देना चाहा तो वो तो जो मन में था वही रहा। संडामर्क जी राम राम बोलने लगी। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये क्या है कि संडामर्क जी ने प्रहलाद का कान पकड़ा तो सीताराम सीताराम बोलने लगे, और जब हिरण्याकशिपु ने पकड़ा तो वो क्यों नहीं बोला? परीक्षित जी से गुरुदेव सुखदेव महाराज जी ने कहा महाराज बल्ब वो जलता जो फ्यूज नहीं होता। 11,000 वोल्टेज में फ्यूज बल्ब लगाओगे तो क्या जलेगा? हिरण्याकशिपु फ्यूज बल्ब है और संडामर्क जी सही बल्ब है। संडामर्क जी ने जैसे करंट पकड़ा 11,000 वोल्टेज तो सीताराम बोलने लगे, लेकिन हिरण्याकशिपु ने जब पकड़ा वो तो फ्यूज वो जला है। अब दंड देना, प्रताड़ित करना प्रहलाद को आरंभ कर दिया। समय कम है, अनेकानेक प्रकार से प्रताड़ित किया। कैसे? गिरि से गिर पाया, जलाया भक्त जब प्रहलाद को, पर यही जपते रहे श्री राम सीताराम जी। अनेकानेक प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया। जब दंड दिया जा रहा था तब भी प्रहलाद यही कहते थे कि सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, नवधा भक्ति का गुणगान करते थे। बोले प्रथम भगति
संतन कर संगा। सारी भक्ति सुनाते जा रहे हैं, भगवान का भजन करते जा रहे हैं। आज भूखा प्यासा रखा जाने लगा। काल कोठरी में प्रहलाद को बंद कर दिया गया। भगवान ने कहा अभी मेरा पुत्र मुझे बुला नहीं रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। अन्नपूर्णा लक्ष्मी मैया से कहा जाओ अन्नपूर्णा बन करके और मेरे भक्त को वहां पर भोजन कराओ। सांप रखने वालों को, सपेरों को बुलाया गया, सर्पों से डसाया गया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों से गिराया गया, कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप फिर आया, कहने लगा फरल बदला हठ छोड़ेगा क्यों रे नादानी के बच्चे, अन्यथा मौत पहुंची है ओ ज्ञानी नादानी के पर। बोले प्रहलाद देह छूटे तो शायद नाम न छूटेगा, वरना ये तार न टूटेगा, सांसों का तार ये टूटेगा। आज कयाधु ने देखा